नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, बंगाल, असम को लेकर अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर चौंकाने वाले सर्वे इंडिया टुडे सी वोटर के लेटेस्ट आंकड़े सामने आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो किस गठबंधन को कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं। देखिए, एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए को 47 से लेकर 49 सीटें और वोट शेयर यहाँ पर बढ़ सकता है। 2000 लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ नुकसान हुआ था और इंडिया गठबंधन को 30 से 32 सीटें जा सकती हैं और 42% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। यानी लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। और यहाँ लोकसभा चुनाव में यहाँ 43 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में थी और एनडीए को 36 सीटें मिली थी, लेकिन अब आंकड़ा यहाँ पर पलटता नजर आ रहा है। हालांकि लोकसभा की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 2029 में फिर नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि केरल को लेकर बात किया तो केरल में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। केरल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले जो यहाँ पर मूड नेशन का सर्वे सी वोटर इंडिया टुडे ग्रुप ने जो सर्वे जारी किया उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूडीएफ को फायदा मिलता नजर आ रहा है। एलडीएफ, लेफ्ट गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में 43% वोट शेयर यूडीएफ और एलडीएफ को 32% और भारतीय जनता पार्टी को 17% वोट शेयर मिला था। लेकिन यहाँ पर सर्वे की बात की जाए, सर्वे में 40% वोट शेयर यूडीएफ, 28% एलडीएफ और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। यानी 25% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को आज अगर लोकसभा चुनाव केरल में होते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होना है, उससे पहले इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर सीटों की बात की जाए तो यूडीएफ को 18 सीटें और एनडीए को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, जो यहाँ पर चुनावी विश्लेषक ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि बंगाल को लेकर बात किया तो बंगाल में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जो यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे सामने आया उसमें अगर बात की जाए टीएमसी को लोकसभा चुनाव 2024 में 29 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 28 सीटें, यानी आज चुनाव होते हैं तो 28 सीटें जा सकती हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 12 सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में और इस समय यहाँ पर बात की जाए तो 14 सीटें मिल सकती है। 2 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और 1 सीट का नुकसान टीएमसी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कांग्रेस की एक जो सीट थी लोकसभा चुनाव 2024 में, वो सीट आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के हाथ से निकल सकती है। जबकि असम को लेकर बात किया तो असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में असम से यहाँ पर चुनाव यानी विधानसभा चुनाव से पहले जो यहाँ पर सर्वे सामने आया उसमें अगर बात किया लोकसभा चुनाव को लेकर तो 2024 में 11 सीटें एनडीए को, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष नहीं थी 14 सीटों में से। और आज अगर लोकसभा चुनाव होते तो 12 सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटें यहां पर जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो आज अगर लोकसभा चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी को 287 सीटें जा सकती हैं, तो कांग्रेस को 80 सीटें और अन्य पार्टी को 100 यहाँ पर 76 सीटें जा सकती हैं। गठबंधन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को यहाँ पर 350 प्लस सीटें लोकसभा की जा सकती हैं। जो लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे सी ग्रुप का जो लेटेस्ट सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर अपील रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।